देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज यूपी उत्तर प्रदेश मऊ जिला रतनपुरा ब्लॉक में इस समय मौजूद है। आपको दिखाएंगे वह जिस स्थान पे खड़े हैं उसको भी दिखाएंगे। ये है सभागार कक्ष में खड़े हैं। तो यहाँ प्रधान साहब लोगों का यहाँ जुट है, गठन है, संगठन है, संघ है। तो यहाँ मैंने अभी तक गौवा वाले ग्रामीण लोग आकर के प्रधान के खिलाफ धरना दिए हैं, प्रदर्शन किए हैं, आंदोलन किए हैं। अब हम देख रहे हैं तो ये प्रधान जी लोग ही आकर के इस ब्लॉक में आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, धरना के लिए तैयार है। तो ये मामला कैसा है कि जब गांव के लोग आकर के प्रधान पर दबाव डालते थे, लेकिन अब प्रधान जी लोग आकर के बीडीओ साहब, एडीओ साहब, जितने यहाँ के उच्च अधिकारी हैं उन पे प्रधान साहब लोग दबाव डाल रहे हैं। तो कारण क्या है इसमें? अब चलिए बात हो जाए कि यह मामला क्या है कि आप ही लोग जो गांव के मुखिया हैं, आप ही लोग आकर के इस ब्लॉक में धरना कर रहे हैं। सर जी क्या नाम होगा आपका? मैं प्रधान परशुराम विलास चौहान, ग्राम पंचायत खड़ारगाड़ी। मेरी समस्या मामला क्या मामला क्या? आप लोग बड़े गुस्साए इस समय नजर आ रहे हैं इस वीडियो स्क्रीन पे। मामला यह है कि जब कल जो है पैसा मनरेगा का लगा, हम लोगों का पंचायत भवन पर हम शौचालय बनाए हैं और 2020-21 की यह परियोजना है। और अब तक ले कम से कम 2 साल पहले हम लोग फाइल जो ब्लॉक में दिए, लेकिन अब तक ले हमारी फाइल जो है फीडिंग नहीं हो पाई है। जब फीडिंग नहीं होगी तो फिर हमारा पेमेंट कैसे लगेगा? प्रधान इस समय नहीं हुआ कि इसके पहले होता भी रहा है? इसी समय नहीं हुआ और तो काम कराया तो उसका फीडिंग हुआ, कुछ पैसा भी मिला, लेकिन वहाँ 5.5 लाख का जो बात मैंने काम कराया है और अब तक ले वो फाइल जो है हमारी फीड नहीं हो पाई है। क्या कह रहे हैं? वही समस्या हमारा है बस्ती ग्राम सभा। वही समय 3 साल से भुगतान पैसा नहीं हो रहा है। जो कल सामग्री अंश में जो भुगतान हुआ है, इस को लेकर के हम सभी लोग बहुत जो है दुखी हैं, क्योंकि कुछ ग्राम पंचायतें हैं जो कच्चा कार्य में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही हैं। लेकिन देखा गया है कि उस ग्राम पंचायतों को सामग्री मद में जो है अच्छा भुगतान कर दिया गया है। हम ये पूछना चाहते हैं अपने उच्च अधिकारियों से कि जब, क्योंकि हम लोग पूर्व में इस बात को जान रहे थे कि शासन से पैसा जो है कम आया है, लेकिन जब आप जान रहे हैं कि शासन से पैसा कम आया है तो आपने पूरे ब्लॉक में जो है पक्के का स्वीकृति क्यों इतना आप लोग दे दिए हैं जब पैसा कम आ रहा है? अब इतने प्रधान साथी लोग जो है जो शासन की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उस योजनाओं को करा करके जो है झेल रहे हैं। एक साल कोई 1 साल करा है, कोई 2 साल करा करके जो है झेल रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? सामग्री मद में जो है काफ़ी अनियमितता यहाँ पे देखी जा रही है। जो गांव जिस गांव में जो कच्चा कार्य कम हो रहा है वहाँ पे ज़्यादा सामग्री का भुगतान हो गया है, और जिस ग्राम पंचायतों में अच्छा सामग्री हुआ है उसमें भुगतान हो ही नहीं पाया। इसलिए हम लोग इस बात को लेकर के काफ़ी नाराज हैं और आला अधिकारियों से पूछना चाहते हैं कि आप लोग हमको इस चीज़ से, इस बात से जो संतुष्ट कराइए कि इसमें हम लोगों की क्या कमी है। आप ही ने हमको जो है स्वीकृति दिया है जिसके आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर के हम लोग किसको दोषी लगा रहे हैं इस मामले में? किसको दोषी लगा रहे हैं? जो पैसा लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, किसको दोषी लगा रहे हैं? क्योंकि हम लोग यहाँ पे विकास खंड कार्यालय पे हमारे जो अधिकारी कर्मचारीगण हैं, हमारे मान लीजिए कि जो अकाउंटेंट साहब हैं, हमारे खंड विकास अधिकारी हैं, जो हमारे डीसी मनरेगा साहब हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि क्या आपके यहाँ ब्लॉक के जो छोटे स्तर के जो कर्मचारी हैं वो आपके बस में नहीं है, आपकी बात को नहीं मानते हैं, तभी मनमाने तरीके से जिस गांव में कुछ कच्चा काम हुआ ही नहीं है वहाँ ज़्यादा मतलब भुगतान कर दिया गया, ज़्यादा पैसा का। जिस ग्राम पंचायतों में जो है कच्चा कार्य अच्छा हुआ है वहाँ कुछ नहीं हुआ है। तो आप खुद सोच करके देखिए उन प्रधानों के ऊपर क्या बीतती होगी जो 5-5 लाख 10-10 लाख किसी दुकानदार से उधार सामान लेकर के जो है काम कराए हैं। वो दुकानदार उनके घर जा करके बोली को बोली बोल रहा है। चूँकि 3-3.5 साल का कार्यकाल खत्म हो गया है, आप इस बार भुगतान नहीं किए हैं तो क्या गारंटी है कि आगे उसका भुगतान हो ही जाएगा? जैसे प्रधान जी आपको बताएं कि 2-3 साल पहले का जो शासन की जो महत्वाकांक्षी योजना थी उसको कराए हैं, लेकिन बेचारे आकर के जो है एक हमारे प्रधान थे अभी आकर के आत्मदाह करने के लिए जो कह रहे थे कि हम आत्मदाह कर देंगे, हमारा इतना पैसा का भुगतान नहीं हुआ है। तो इसके लिए दोषी कौन है, जिम्मेदार कौन है? हम यही पूछना चाहते हैं अपने आला अधिकारियों से। अगर इसमें जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप विधिवत जांच करके, विधिवत परख करके जो है हम लोगों को स्वीकृति दिए हैं, हम लोग काम कराए हैं, लेकिन इसके बाद भी हम सभी प्रधानों का यही हाल है या केवल कुछ? लगभग जो है हम लोग यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं, लगभग हर विकास खंडों में यही खेला हो रहा है।
लेकिन खुल करके कोई प्रधान बोल नहीं पा रहे हैं, अपनी बात कह पा रहे हैं। प्रधान 77 गांव का एक ब्लॉक है ये, तो आप लोग कम संख्या में दिख रहे हैं। कम संख्या में नहीं है सर, यहाँ पे ज़्यादा लोग एकत्रित हुए थे, लेकिन चूंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे लाइट वगैरह की व्यवस्था जो है थोड़ा से है, इसके लिए लोग चले गए हैं। लेकिन लगभग आधे यहाँ के जो हम लोग के ग्राम प्रधान है, सबकी समस्याएं यही हैं। हम लोग यही कहना चाहते हैं कि जो है जितना जिसका परफॉर्मेंस हो, हम ज़्यादा नहीं मांगना चाहते हैं। हम अपने आला अधिकारी से हाथ जोड़ करके यही विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि हमारा जितना अधिकार हो, 60-40 का जो रेशियो होता है, उसमें हमारा जो 40 का अधिकार है उतना कम से कम हमको दिया जाए, हमको झेलाया न जाए। अन्यथा की स्थिति में आप कह दीजिए कि हम नहीं भुगतान कर पाएंगे, तो हम लोग मनरेगा का काम करना क्या कर देंगे, धीमा कर देंगे, क्योंकि हम अपने वेंडर से, अपने जो है दुकानदार से गाली नहीं सुनेंगे। हम इसी मैटर पर लेकर के हम लोग सभी क्या कहना चाहते हैं प्रधान जी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सिद्धौल विधानसभा में खेल मैदान जो बना है, जो आज 1.5 से 2 साल हो चुका है, और उसमें 1 रुपये का भुगतान नहीं पक्का का हुआ है। कितना का होगा बजट सर जी? अरे बजट लक्ष्य हमारे 37 लाख की है, अभी 1 रुपये का भी भुगतान नहीं हुआ है पक्के में। मैं चाहता अपने अधिकारियों से यही चाहता हूँ कि हमारा जब भी पैसा है तो कम से कम जो गवर्नमेंट का दिया हुआ एक उनकी व्यवस्था है कि खेल मैदान और अमृत सरोवर बनाया जाए, कि गांव का विकास हो, अच्छा भी लगे। अच्छी भी बात है, सरकार दिया है तो उसके अनुरूप सरकार को, चाहे कर्मचारी को सोचना भी चाहिए कि जब हमारी सरकार दे रही है तो कम से कम उसको विचार करके उसको कुछ ना कुछ भुगतान कर दिया जाए। कि जो दुकानदार लोग हैं, सही बात है, भट्ठे के मालिक हैं लोग, वो भी कहाँ से लाएंगे पैसे? वो भी हमसे लेंगे तभी तो देंगे। तो सरकार उस पर पैसा दे रही है कि नहीं दे रही है, जो आ रहा है कम बजट आ रहा है कि सही बजट आ रहा है। अगर सरकार बजट दे रही है तो सही अनुमान से दे कि जो कार्य के लिए भेजी जा रही है तो उसको पूर्णतः पेमेंट हो जाए। क्या करें? सेम समस्या वही है सर। ग्राम सभा तरवाड़ी में खेल मैदान बनाया गया है, 3 बार बजट आ गया, तीनों बार में 1 बार भी नहीं लगा। अगले बार बोला गया कि इस बार लग जाएगा, इस बार लग जाएगा। वही सारी समस्याएं हैं, बस यहाँ दलाली चल रहा है बलाली में। दलाली? हाँ, दलाली जो पैसा देता है उसका लग जाता है। देता कौन पैसा है? जो हमारे प्रधान देते हैं, उसी में जो देता है उसका लग जाता है। प्रधान का मतलब आपका बात में घुमा रहा है, आप घुमा रहे हैं। साहब साहब बताइए कि इसमें मामला क्या फंसता जा रहा है, मामला फंसता जा रहा है। जो प्रधान यहाँ गुप्त में पैसा दे देते हैं, उन लोगों का पेमेंट लग जाता है। बस यही बात है, मैं आपसे बता दे रहा हूँ। अच्छा, चाहे आप मानक में आए चाहे ना आए, 60-40 में आए चाहे ना आए। जब मेरा कैमरा चलता है तो सही और सत्य बात लाने पे मजबूर कर देता है, और जब मजबूर कर देता है तो वही कमियां को कैद कर लेता है, और कैद कर लेता है तो मैं प्रदर्शन यानी दिखाने की हमेशा निरंतर कोशिश करते हैं। चलिए इस प्रधान संघ के अध्यक्ष जी से ही बात हो जाए, पूरे विवरण को बताइए। प्रधान जी, क्यों आप लोग दुखी हैं? मुझे लग रहा है कि सुबह से ही आकर के आप लोग बड़े आक्रोशित लग रहे हैं, क्या मामला है? प्रधान दुखित का सरकार पैसा नहीं से दे तो बाबू बीडीओ सीडीओ ने केहू मतलब नरेगा अधिकारी कहाँ से दे पाई? 15 मिनट के समय में 1.5 करोड़ रुपया प्रधान इस पर कुछ दुखित वाला। तो हम काम 15 मिनट का समय और रुपया रहेगा 1.5 करोड़, उसी में बांटना है जी। 77 गाँव सभा जी, हम ही के पद मिल जाओ, आपके भी पद मिल जाओ, तो 15 मिनट में के खुश कर पाई। बाकी खुश कैला में कारण बात तो कुछ प्रधान मजबूरी में कमजोर प्रधान लगा के 3 बरी 4 बरी प्रधान जी कमजोर हो जाए जी। प्रधान काम करा के उधार के देवे के तैयार नहीं से समा, तो उम्मा बात मैंने ये बताई, हमें के पद मिल जाओ, नहीं आपके पद मिल जाओ, बाबू के मिल जाओ, बाबू पद बा नहीं दोनों लागत बा, तो 15 मिनट में 77 प्रधान के खुश कर ना पाई सर। यो सच्चाई बात। 1.5 करोड़ की 1.5 लाख नहीं 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ 15 मिनट 15-20 मिनट लगता है, उसी में बांटना है। तो ये तो नहीं है ना कि 15 मिनट में अगर बीत जाता है तो पैसा चला जाएगा फिर 15 1.5 करोड़ में दोनों लागे के बाद ये बताइए, केहू के मिल जाओ, हमके मिल जाओ, नहीं आपके मिल जाओ, केहू के मिल जाओ, तो 15 मिनट में 77 प्रधान के। इसमें दोषी कौन है? दोषी ये बताइए, अब वो दोषी मैं कहाँ बताई जाए, बताइए कौन दोषी है भैया? प्रधान जी नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट की जो भी महत्वाकांक्षी योजनाएं होती हैं, गवर्नमेंट जो है गांव के विकास के लिए जो है अथक प्रयास करके पैसा देती है कि गांव का विकास हो। लेकिन जो आला अधिकारी हम लोगों के ब्लॉक स्तर से जो हैं, ये लोग हिला हवाली करके जो है अनियमितता करके जो है लोगों का जिनका नहीं होना चाहिए भुगतान उनका कर देते हैं, जिनका होना चाहिए उनका भुगतान नहीं करते हैं। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है उस बात को कि शासन से पैसा कम आ रहा है। हम कह रहे हैं कि शासन से जब पैसा कम आ रहा था उसी के एवज में ब्लॉक में आप जो है स्वीकृति दीजिए। आप पता चल रहा है किसी गांव में जो है 30-40 लाख का स्वीकृति दे रहे हैं,
और वो गांव जो है कच्चे काम में, गाँव में काम बहुत ज्यादा ना वो नहीं, वो गांव में कच्चा काम का रेशियो भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन भुगतान आप देखेंगे तो हम लोग छोटी छोटी ग्राम पंचायतों में लोगों को समझा बुझा करके इधर उधर मतलब करके अच्छा से छोटा बड़ा काम करके थोड़ा सा हम लोग अपना ये बना लेते हैं। लेकिन जब पक्के का भुगतान आता है तो हम लोग बहुत पीछे छूट जाते हैं। क्योंकि कारण इसका ये है कि मान लीजिए इसमें थोड़ा सा भाई शिक्षित अशिक्षित थोड़ा सा प्रधान है, कोई मान लीजिए पढ़ा लिखा है, कोई थोड़ा सा, तो हम लोग पढ़े लिखे हम लोग किसी को अपशब्द भी नहीं बोल पाते हैं। और जो थोड़ा सा कम पढ़े लिखे होते आते हैं अपना तड़के भड़की देते हैं, पैजामा कुर्ता चढ़ा करके लोग डर जाते हैं, लोग यहाँ भुगतान लगा देते हैं। हम लोग वो चीज़ को कह नहीं पाते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे हम आपसे लड़ नहीं पाएंगे, आपको अपशब्द कह नहीं पाएंगे। यही कमी है, यही कमी है। तो हम यही कहना चाहते हैं अपने अधिकारियों कर्मचारियों से कि जिस गांव का जितना अधिकार है 60-40 के रेशियो में जो आ रहा है, आप उतना ही FPO बनाइए। यहाँ पे 77 ग्राम पंचायतें हैं, अगर 10 रुपया जिसका अधिकार बन रहा है, प्रयास करिए कि उसको उसका हक मिल जाए, ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आप क्या कर रहे हैं कि 77 ग्राम पंचायतों में 20 ग्राम पंचायतों में जो है आवश्यकता से ज़्यादा पैसा पेमेंट कर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जिम्मेदार नहीं हैं। डोंगल तो आप ही का लग रहा है ना, बाउचर फीड आप कर रहे हैं, दूसरा तो कोई कर नहीं रहा है। इसमें सेक्रेटरी सचिव कोई नहीं, सचिव का क्या उनके स्तर से काम स्तर पे होता है। इसमें जो है हमारा जो फीडिंग का काम अकाउंटेंट वो करता है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, वो देखता है, पता चलेगा कि प्रधान जी कहा है कि अंदर से लेकर के जिसका मन करेगा उसका फीड कर देगा। प्रधान जी को घुमा ऑपरेटर कौन यहाँ पे सत्यम गुप्ता है बेचारे, उनको जब कहा जाएगा बेचारे हैं, अब क्या कहा जाए उनको, जब कोई भी प्रधान कहते हैं तो बड़ी कामी कर रहा है बेचारे, इतना क्या बोलते हैं, इतना बेचारे मीठी मीठी बात बोल करके मतलब क्या बोलते हैं खंजर सुबह देते हैं। हमारे अकाउंटेंट साहब हैं जो है उनसे कुछ कह नहीं रहे हैं, हम बस उनसे ये कह रहे हैं कि जो ग्राम पंचायतों का जितना अधिकार और हक बन रहा है, आप किसी ग्राम पंचायतों को एकदम खुश कर दे रहे हैं। और कोई प्रधान यहाँ आकर के रो रहा है, सोचिए गवर्नमेंट जो गांव के विकास के लिए सबके ऊपर न ध्यान दिया है, आप एक तरफा यहाँ बैठे हैं, आपका अधिकार है डोंगल लगाना, आप किसी में ज़्यादा लगा दे रहे हैं, किसी को जो है 1 रुपये का भी भुगतान नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही अनियमितता है, इसको लेकर के हम लोग इकट्ठा हुए थे और शासन से यही करबद्ध निवेदन है कि इसके ऊपर जो है, जो यहाँ पे लोग कुछ लोग हैं, इनको थोड़ा सा कड़ाई से इनको ये किया जाए कि नहीं जिसका रेशियो है उसी का भुगतान, जो कच्चा काम न करे उसका भुगतान न हो। इससे सभी लोग संतुष्ट रहेंगे। धन्यवाद। को लेके चल रहे हैं उस प्रधान से बातें कराने जो हमेशा सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, अपने बखूबी बेहतरीन तरीके से ये अपने बात को रखते हैं। तो आप लोग इस समस्या को, जो प्रधान संघ की जो समस्या रही है, उस बात को कैसे रख रहे हैं आप माननीय प्रधान साहब जी? क्या नाम होगा सर? नाम तो आप परिचित हैं, नाम तो बताना ही नहीं। चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए क्या पूछ रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आप लोग इतना गुस्सा है, क्रोधित मुझे लग रहा है और करीबन 1 को बजने जा रहा है, तो आप लोग सुबह से आकर के यही बातें कर रहे हैं, अपने में आप लोग चर्चा कर रहे हैं कि किसका लग रहा है किसका नहीं लग रहा है। आप पहले एक और बात बता दें, ग्रामीण लोग प्रधान पे हावी रहते हैं, यानी हावी किस काम को लेकर के रहते हैं कि प्रधान जी इधर कर दिए उधर कर दिए, तमाम प्रकार के समस्या प्रधान लोग झेलते हैं। और प्रधान जी अपनी समस्या को लेकर आ गए हैं ब्लॉक, यानी सर्वे सर्वा इनको माना जाए BDO साहब के पास। तो आप लोगों की समस्या क्या है जो आप लोग इतने गुस्साए हुए हैं, इतने क्रोधित हैं? मटेरियल का सामग्री का पैसा आता है, उसी में लगा, जैसे जितना था 37% आया था, तो ब्लॉक से 1,45 या 44 लाख अथराइज हुआ था। तो उसमें अब सिस्टम होता है कि FPO जब जनरेट होता है तो 9 ब्लॉक का मतलब था इस तरीके से, तो वो लगाते हैं लोग, और उसमें टाइम भी फिक्स शायद किया गया था कि आपको 15 मिनट में ही पूरा करना है। तो 15 मिनट में उन लोगों ने लगाया। अच्छा, 15 मिनट में पूरा करना, तो क्या करना है कि एक ही में डाल देना है का? नहीं, ऐसा नहीं है, एक ही में तो नहीं डाले। 33 ग्राम पंचायतों में पैसा लगा है। 77 ग्राम पंचायत है ना? हाँ 77 है, लेकिन 33 में लगा है, उसमें 33 में लगा है। तो क्या यही लगना है कि 33 में 35 में 37 में 40 तक लगा दें? देखिए हम लोग जैसा कि अभी हमारे प्रधान जी बताए हैं, बहादुर जी 10 सालों से दूसरा कार्यकाल है उनका भी, मेरा भी, तो हम लोगों ने देखते हुए आ रहे हैं कि पैसा पहले भी आता था सामग्री का, तो प्रदेश लेवल पर लगता था, तो उसमें भी लगते थे, तो कुछ गांव छूट जाते थे, फिर दूसरे मद आती थी तो उसमें लग जाता था।
तो अब इसका सॉल्यूशन एक ही है मेरे नज़रिए से कि या तो अब ये सारी चीज़ें जो भी शेयर है ग्राम पंचायत को दे दिया जाए कि ग्राम पंचायत प्रत्येक ग्राम पंचायत में चाहे उसका जितना शेयर बनता हो उसी जाए और ग्राम पंचायत को बैठ करके सेक्रेटरी बैठ करके लगाएं, तभी सभी लोग संतुष्ट होंगे। ऐसे तो संतुष्ट कोई नहीं हो पाएगा, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था बहुत पहले, पंचायत भवन का पैसा 2 बार नहीं लगा, लेकिन फिर बाद में लगा। तो कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो गड़बड़ हो जाती कितने हैं। दिन पर लगता है सर जी? देखिए कोई गारंटी नहीं है कि ये नहीं है कि 1 महीने में आ जाएगा। इस बार नहीं लगा, वह कह दिए कि अगले बार लगा, अगले बार नहीं लगा कह देंगे कि अगले बार लगा। कितने दिन आप लोग मटेरियल जिस फर्म से लिए होंगे कितने दिन उसको मनाएंगे? देखिए हम लोग बहुत मनाते हैं। वो लोग जब भी मांगते हैं तो हम लोग कहते हैं भैया आएगा तो आपको मिल जाएगा और निश्चिंत रहिए। उन लोगों को भी पता होता है कि जब हमारी दुकान है, हमारे उस लगा है तो आएगा तो हम लोगों को मिल ही जाएगा। तो इस विश्वास पर वो लोग भी अडिग रहते हैं और निश्चित नहीं होता है कब आएगा नहीं आएगा। वो शासन की मंशा होती है, शासन कब मुहैया कराता है। प्रधान जी, एक प्रधान महोदय जी ने मैं इसके पहले तो मैंने बाइट वाइट नहीं दिया था इन सब चीज़ों पर। प्रधान जी बहादुर जी कह रहे थे उन्हीं का पिछले बार भुगतान जो आया था मेटेरियल का पैसा, उसमें 2.5-3 लाख का भुगतान भी हुआ था। तो ऐसा नहीं है, आता है तो लगता है। मैं बताया हूँ तो इसका हल कि सभी लोग संतुष्ट तभी हो पाएंगे जब ग्राम पंचायत को दे दिया जाएगा। अलग अलग ग्राम पंचायत का 77 ग्राम पंचायत का अलग अलग डोंगल बने ताकि उसको लगे, चाहे उसको 1 लाख रुपया मिले 1 लाख मिले, तब संतुष्टि होगी कि हमारा भी लग गया। नहीं तो ऐसे तो ये हालात है ना कि जैसे भोजपुरी में कहा जाता है ना कि पहले गांव में ना वो गढ़ी हुआ करती थी तालाब टाइप का। तो आज भी है। हाँ आज भी है, लेकिन पहले ज़्यादा मछलियाँ मिला करती थी तो लोग एक ही बार हुल्ला बोलते थे मारो मछली, तो उसी में लोग कूद जाते थे। तो कोई बड़ी मछली पकड़ लेता था, कोई छोटी मछली पकड़ लेता था, मतलब पकड़ना भाग की आजमाइश से। हाँ हाथ की आजमाइश से, भाग की आजमाइश से। हाँ भाग्य की आजमाइश से। तो ऐसा नहीं है। तो अब इसीलिए अब वह जो पोखरा है अब लोग व्यक्तिगत खुदवा करके अपने हिसाब से अब मछली मार रहे हैं, बेच रहे हैं सब चीज़। प्रधान जी सीधा सीधा कहिए, इसमें दोष किसका है? कौन दोषी है देखिए, जो सौतेले का व्यवहार करते हैं? प्रधान जी, लोगों को सौतेले का व्यवहार किया जाता है, कौन है? किसको दोषी आप लोग मान रहे हैं? देखिए सौतेले का व्यवहार तो मैं नहीं, इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों की भी कमी है। नहीं कमी की बात नहीं है। देखिए कमी तो वो तो ये सार्वभौम सत्य है, कमी तो रहेगी ही रहेगी। आप कितना हो भरना चाहेंगे फिर भी कमी रहेगी, वो तो होता ही रहेगा, ऐसा नहीं है। चलिए, समस्याओं पर चर्चा हुई है तो आज की समस्या पर क्या समस्या रही प्रधान संघ द्वारा या सभी प्रधान प्रतिनिधि आए थे, कुछ प्रधान पति प्रतिनिधि यहाँ मौजूद रहे। तो हर ऐसे समस्या को देखे, हर छोटे बड़े खबरों के लिए आप लोग बने रहेंगे ग्रामीण न्यूज़ के साथ।